आस्था और एकता का महापर्व महाकुंभ जो अभी अभी प्रयागराज में संपन्न हुआ है, जिसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। सनातनी जगत का अभूतपूर्व ये विशाल उत्सव जो 45 दिन तक चला, पूष पूर्णिमा से लेके कल शिवरात्रि तक, लगभग सरकारी आंकड़ों के अनुसार 66 करोड़ प्लस सनातनियों ने उस प्रयागराज की पावन धरा पर पहुंचकर मां भगवती गंगा, जमुना और सरस्वती के उस पावन त्रिवेणी संगम में डुबकियां लगाकर एक इतिहास रचा। जिस पावन उत्सव को पूरा देश ही नहीं विदेशों से भी आकर लोग आश्चर्यचकित थे कि ये कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। ये अपार निष्ठा, ये अपार श्रद्धा, ये अपार समर्पण सनातन के प्रति कैसा है। कोई माने न माने, कोई कहे या न कहे, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, एक गुप्त मैसेज है जो सनातनी वहां जाकर दे आए कि पूरा विश्व एकत्रित हो जाए तो भी हमारी सनातन की भावना को पार नहीं पा सकता। अब सनातनी जाग रहा है, अब सनातनी एक हो रहा है, अब सनातनी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अब सनातनी चाहते हैं कि आजादी के बाद से जो अब तक होता आया है सनातनियों के साथ, अब वो सनातनी नहीं सहेंगे। अब सनातनी चाहते हैं कि सनातन सुरक्षित हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, मेरा देश सुरक्षित हो और पूरा विश्व का मार्गदर्शक सनातनी बने। इतनी पावन उत्सव, इतने पावन कार्य के लिए सनातनियों का बिना बुलाए 66 करोड़ प्लस इकट्ठा हो जाना, यह साधारण बात है? यह साधारण बात है? आप बुलाने से नहीं जाते, वहां बिना बुलाए जाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसा पावन उत्सव सनातनियों का। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा त्रिमूर्ति का, मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो डुबकी लगाने से नहीं रुके, अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उसके बावजूद भी अपने परिवार के साथ में जाकर संगम में डुबकी लगाकर सनातनियों को मैसेज देते हैं कि हम भी सनातनी हैं और हम भी यहां पर स्नान कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बाबा ने तो कतई झंडा गाड़ दियो, ऐसा झंडा गाड़ा, पूरे मुख्यमंत्री काल में लोग इतनी बार कुंभ में नहीं जाते होंगे जितने उन्होंने कुंभ के समय में जाकर सनातनियों के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा कर करके खुद उपस्थित रह रहकर सनातनी जगत का उत्साह बढ़ाया। इतना विशाल आयोजन करना बहुत सरल बात नहीं है। एक और बात हम बता दें, इसके लिए शासन धन्यवाद का पात्र है, प्रशासन धन्यवाद का पात्र है, लेकिन धन्यवाद के पात्र वो कर्मचारी भी हैं जिन्होंने वहां पर सफाई व्यवस्था भी की। धन्यवाद के पात्र वो भी हैं जो नाविक हैं, जो नाव चला रहे हैं और अपना धर्म समझ के हम सभी को संगम के तट पर ले जाकर उन्होंने गंगा की डुबकी लगाने में हमारी सहायता की, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। वहां पर एक एक नागरिक, और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं हमारे प्रयागराज के वासिंदे। हमारे घर में कोई 25-50 आदमी आ जाएं तो कितना, समझ रहे हैं? उनके घर में तो 66 करोड़ पहुंच गए। सोचो प्रयागराज वासियों का क्या हाल हुआ होगा। पर उन्होंने उसको सहा और सहते हुए उत्सव मनाया और सबका स्वागत किया। इसलिए एक एक प्रयागराज वासी धन्यवाद का पात्र है। और सबसे बड़े धन्यवाद का पात्र है वो प्रत्येक सनातनी जिसने अपने सनातन का सम्मान रखते हुए त्रिवेणी संगम पे जाने का मन बनाया और डुबकी लगाई और अपने सनातन का एक नंबर बढ़ाकर अपने आप को भी उसका हिस्सा बनाया। वो प्रत्येक सनातनी, सरकारें कितनी भी व्यवस्थाएं कर लें, प्रशासन कितनी भी सड़कें बिछा दे, लेकिन सनातनी न पहुंचे तो कितने लोगों ने उस कुंभ को बदनाम करने का प्लान किया। वहां ये नहीं है, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया। इसके बावजूद भी अपने जान की परवाह किए बगैर अपने धर्म में सम्मिलित, अपने उत्सव में सम्मिलित होने की इच्छा
जो सनातनियों में हुई, मैंने इससे पहला ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे भूतों न भविष्यति वाला दृश्य वहां पर प्रस्तुत हुआ। बहुत बड़ा उत्सव जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शब्द कहां से लाएंगे साहब 66.5 करोड़ के लिए, कहां से लाएंगे अभूतपूर्व उत्सव के लिए। मैं याद कर रहा हूं मौनी अमावस्या के दिन हुई उस घटना को, जिस घटना में कुछ आत्माओं ने अपनी जीवन यात्रा पूरी की। मैं व्यासपीठ पर बैठकर ऐसी प्रार्थना करता हूं प्रिया कांजू से, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उन्हें मुक्ति दे और उनके परिवार के लोगों को ये दुख सहने का सामर्थ्य दे। पूरा सनातनी जगत आपके साथ खड़ा हुआ है, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा। परमात्मा उन आत्माओं को शांति दे।